नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी, मैं हूँ फाइनल आर्ट से एमए कर रही हूँ। साथ में पढ़ने वाले अनूप पर दिल आया है। वह है ही ऐसा, किसका दिल नहीं आएगा उस पर। लड़कियाँ बिना बात के उसके चारों ओर जब मंडराती है ना, सच कह रही हूँ, आग लग जाती है मेरे मन में। मन करता है एक एक को पीट कर रख दूँ। डार्क टॉल एंड हैंडसम वाले कॉन्सेप्ट पर वह बिल्कुल फिट बैठता है। इज़ेल पर पेंटिंग रखकर जब उस पर काम कर रहा होता है ना, मन करता है उसकी कमर में पीछे से बाहें डाल दूं। पता नहीं किस धुन में रहता है उसकी, कहीं कोई गर्लफ्रेंड ना हो। यह बात मुझे दिन रात परेशान कर रही है। फर्स्ट ईयर तो इसे देखने में ही गुजर गया, अब सेकेंड ईयर चल रहा है। समय गुजरता जा रहा है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इसे पाने के लिए। क्या करूं? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की तो हूँ नहीं। प्रोफेसर पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ। पानीपत के अच्छे इलाके में रहती हूँ। जब टीचर मंजू मिश्रा ने अटेंडेंस लेनी शुरू की तो मेरा मन चहका। टीचर मेरे बाद अनूप का ही नाम बोलती हैं। कितना अच्छा लगता है हम दोनों का नाम एक साथ बोला जाना। आज मैं जानबूझकर अपनी पेंटिंग को देखने लगी। अनूप मेरे बराबर में ही खड़ा था। मैंने टीचर का बोला जाना इग्नोर कर दिया तो अनूप को मुझे कहना ही पड़ा, अनवी अटेंडेंस हो रही है। मैंने चौंकने की एक्टिंग की। यस मैम, हमारे सर्कल के बीच में हमारी मॉडल आकर बैठ गई थी। आज करीब 20 साल की एक लड़की हमारी मॉडल थी। हमारा डिपार्टमेंट रोज पैड मॉडल बुलाता है। जब हमें उस लड़की की पेंटिंग में कलर भरने थे, हम स्केच बना चुके थे। अचानक मॉडल अनूप को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा मन हुआ कलर्स की प्लेट उसके चेहरे पर उड़ेल दूं। हमारी क्लास में 15 लड़कियां और 4 लड़के हैं। अनूप ही सबसे स्मार्ट है, इसलिए कौन लड़की उसे लिफ्ट नहीं देंगी। और इस नालायक को यह पता है कि लड़कियां इस पर मरती हैं, फिर भी ऐसा सीरियस हीरो बन रहता है कि मन करता है कि कॉलर पकड़कर निचोड़ दूं। हाय, कॉलर पकड़कर उसके पास जाने का मन हुआ। गीता की मैम की आवाज आई, अनवी कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? काम शुरू क्यों नहीं करती? डांट खाने में इंसल्ट सी लगी, वह भी अनूप के सामने। ये मंजू मैम अकेले में नहीं डांट सकती क्या? मैंने अनूप को देखा, लगा जैसे वह मेरे मन की बात जानता है। चोर कहीं का, दिल चुरा कर कैसा मासूम बना घूमता है। बाकी लड़कियों को मुझ पर बड़ी डांट बहुत ही खुश कर गई। मैंने कलरिंग शुरू कर दी। मैम मेरे पास आई, बोली, अनवी आजकल बहुत स्लो काम करती हो। अनूप को देखो, सब लोग कैसी लगन से पेंटिंग में डूब जाता है। तुम लोग तो पता नहीं इधर उधर क्या देखती रहती हो। मन हुआ कहूँ कि मैम आप तो शायद घर गृहस्थी में प्यार मोहब्बत भूल चुकी हैं। हमें थोड़ी देर महबूब के साथ अकेले में नहीं छोड़ सकती क्या आप? पेंटिंग एक की जगह 2 घंटे में बन जाएगी, आपका क्या चला जाएगा? पर मैं चुपचाप काम करने लगी। आज यह सोच रही थी कि चुपचाप पेंटिंग ही बनाती रही तो मेरे जीवन के हंसी रंग इन्हीं चालाक लड़कियों में से कोई ले उड़ेगी। अनवी कुछ कर, तू हार मत मानना। या अनूप इतना कम बोलता है कि इतना भाव खाता है कि कोई और हो तो इसका ख्याल छोड़ दे। पर मुझे तो एक जिद सी हो गई है। मन या ख्वाहिश कर बैठा है कि तुझे यही चाहिए तो अनवी अब सोच मत, कुछ कर। सोचते रह जाने से तो कहानी बदलने में समय नहीं लगता। बस अब मैंने सोच लिया कि अपने दिल की यह ख्वाहिश पूरी करके मानूंगी। एक दिन अनूप की बाहों में सब भूल जाऊंगी। पीरियड खत्म होते ही मैं अनूप के पास गई और पूछा, अनूप तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे कैसे जैसे करंट सा लगा। नहीं तो क्या हुआ? मैंने चैन की एक सांस जानबूझकर उसके सामने खुल कर ली और कहा, बस फिर ठीक है। मतलब सचमुच बेवकूफ़ हो या बन रहे हो? वह हंस दिया, बन रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन कम यूज करते हो क्या? फ़ोन पर बहुत कम दिखते हो। हाँ, खाली समय में पढ़ता रहता हूँ और क्लास में तो फ़ोन का यूज मना है। अपना नंबर देना क्या? बहरे हो?
अनूप मुझे नंबर बता रहा था। सारी लड़कियां आंखें फाड़े मुझे देख रही थी और मैं तो आज हवाओं में उड़ उड़ कर अपने को शाबाशी दे रही थी। मुझे और जोश आया। मुझे कैंटीन चलें पूछा। मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता। पानी पीते हो ना? हाँ, कहकर वह जोर से हंसा। तो वहीं पी लेना। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। चलो, तुम लड़की हो क्या? हो, उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगती हूँ, सिरफिरी? सुनो, मुझे कैंटीन नहीं जाना था। मैंने बाहर आकर कहा, बस यूं ही तुम्हारे साथ क्लास से यहाँ तक आना था। चलो, अब कल मिलते हैं। या तुम आज क्या कर रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज बहुत ही खुश थी। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, बस एक कदम बढ़ाया था अपनी ख्वाहिश की तरफ और मेरे मन में जरा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था। कोई अच्छा लगता है तो इसमें बुरा क्या है? मेरा मन है अनूप को प्यार करने का तो है। मेरे पास अब उसका नंबर था, पर मैंने ना तो उसे कोई मैसेज किया ना फ़ोन किया। अगले दिन क्लास में लड़कियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं क्लास में नई नई आई हूँ। मैंने काम भी बहुत अच्छा किया। मंजू मैम ने मुझे शाबाशी भी दे दी। मैंने किसी तरह नज़र भी नहीं डाली। लड़की हूँ, महसूस कर रही थी कि अनूप का ध्यान मेरी तरफ है। आज मज़ा तब आया जब मंजू मैम ने उसे डांट दिया। अनूप अभी तक मॉडल का फेस फाइनल नहीं किया। यह मॉडल बस आज ही है। तुम लोग लेट करते हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट जाता है, डिपार्टमेंट से नुकसान होता है। काम में मन लगाओ। मैंने जब अनूप को देखा और मुस्कुरा दिया। बेचारा कैसा चेहरा हो गया था उसका। पहली बार डांट पड़ी थी। हमारा क्या है, हमें तो पढ़ती रहती है। पीरियड के बाद क्लास की सबसे सुंदर लड़कियां अंकिता, पुष्पा और पूजा मेरे पास आई। अनवी, क्या चल रहा है तेरा अनूप के साथ? मुझे पहले इन्हीं का डर लगा रहता कि कहीं अनूप किसी दिन इनमें से किसी पर फिदा ना हो जाए। मैंने इटलाते हुए कहा, वही जो तुम्हें लग रहा है सच? हाँ भाई, इसमें क्या झूठ बोलना। इतने में मैंने अनूप को देखकर बड़े अपनेपन से कहा, चलें, आज जल्दी जाना है मुझे। मैं अपनी बाइक भी नहीं लाया। ठीक है, मैं स्कूटी से छोड़ देती हूँ। आओ। सबको अवाक छोड़ मैं फिर अनूप के साथ क्लासरूम से निकल गई। अनूप बेचारा तो बहुत ही कंफ्यूज था। तुम मुझे छोड़ोगी? हाँ, आओ। आज मुझे अपनी स्कूटी बहुत ही अच्छी प्यारी लगी जब अनूप मेरे पीछे बैठा। उसने मुझे बताया कि कहाँ जाना है, तो मैंने कहा, अरे मैं वहीं तो रहती हूँ। अच्छा, इस टाइम मेरे मम्मी पापा कॉलेज में होते थे। मुझे थोड़ी शरारत सूझी। मैं उसे सीधे अपने घर ले गई। उसने घर का नंबर पढ़ते हुए कहा, यहाँ कौन रहता है? मैं, आओ थोड़ी देर। अनूप चुपचाप अंदर आ गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपना बैग रखा, उसे देखा। वह इतना प्यारा मुस्कुराया कि मैं बेहोश होते होते बची। वह मेरे पास आया और मेरे गले में बाहें डाल दी। बोला, कितना इंतज़ार किया है मैंने इस पल का। पिछला पूरा साल निकल गया बस तुम्हें देखते देखते। दिल में एक छोटी सी ख्वाहिशें हमेशा सिर उठाती रही कि कभी तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तभी से दिल में ऐसी बसी हो कि पता नहीं सकता। और सुनो, मेरी बाइक भी कॉलेज में ही खड़ी है। झूठ बोल दिया था तुमसे कि बाइक नहीं लाया। मुझे लगा कि शायद तुम कह दो कि तुम मुझे घर छोड़ दोगी। आज एक कदम बढ़ाया था अपनी ख्वाहिश पूरी करने की तरफ। अरे मूर्ख प्रेमी, पुरानी मूवी के राकेश कुमार बने रहे। कभी तो अमर सिंह बनकर देखा होता। बता नहीं सकते थे क्या? तंग करके रख दिया। तुम्हारे चक्कर में कितनी डांट खा ली मैम से। वह तो मैंने भी खाई है, हिसाब बराबर ना। मैं अपनी ख्वाहिश को धीमी धीमी आंच पर पका रहा था, जिससे इंतजार का मीठा मीठा सा स्वाद इसमें भर जाए। यह कहते हुए उसने मुझे अपने गले से लगा ली। मैं उसके कंधे पर सिर रख के अपनी जिद इसी ख्वाहिश पूरी होने पर खुश हैरान सी उसके पास से आती खुशबू में गुम थी। इतने दिनों से चुप चुप सी दो ख्वाहिशें आज क्या खूब पूरी हुई थी।
दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।